नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था राजस्थान भूगोल में राजस्थान की नदियां, तो आज हम बात करते हैं जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की। पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियां थी ना, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम बात करते हैं जो अरब सागर की ओर राजस्थान की नदियां बहती है ना, उनकी बात करते हैं। तो ये अरब सागर की नदियां या अरब सागर का प्रवाह। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से सिरोही से नदी जाती है, पश्चिमी बनास नदी देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सी नदी देखते हैं? सबसे पहले पश्चिमी बनास नदी की बात करते हैं हम, जो कि सिरोही से निकलती है। यानी कि जो पश्चिमी बनास नदी है ना, ये तो यहाँ पे एक राजस्थान का जिला पड़ता है। कौन सा? सिरोही जिला पड़ता है। यहाँ पे आपको राजस्थान मैप तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान मैप याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी नहीं याद हो सकता। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये तो जो राजस्थान का मैप है ना, ये तो आपको याद करना ही होगा। साथ में इंडिया का मैप भी आपको याद करना होगा। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी बनास नदी की, यानी कि एक बनास नदी दूसरी है जो कि बंगाली खाड़ी की तरफ जाती है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है ना, वो अलग है, और ये पश्चिमी बनास है। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जो सिरोही का नया सोनवरा गाँव है ना, यानी कि सिरोही का नया सानवरा गाँव है। इसे नया सोनवरा गाँव भी बोलते हैं, जो सिरोही में स्थित है। यहाँ पे सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। और ये यहाँ पे जो गुजरात में यहाँ पे जो स्थान पड़ता है एक बनासकांठा। कौन सा जिला पड़ता है गुजरात का? बनासकांठा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पड़ता है गुजरात में एक बनासकांठा। तो यहाँ पे गुजरात में प्रवेश करती है यानी गुजरात के कौन से जिले में प्रवेश करती है? बनासकांठा जिले में ये प्रवेश करती है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी है। यहाँ से बहते हुए फिर अरब सागर में जो कच्छ का रण है ना, उसमें जाके गिर जाती है। अरब सागर में जाती है। सिरोही से इसका उद्गम होता है, पश्चिमी बनास नदी का। और जो गुजरात का डीसा नगर है ना, यानी कि ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है कि जो गुजरात का डीसा नगर है ना, वो किस नदी के किनारे है? तो वह है पश्चिमी बनास नदी के किनारे। गुजरात का डीसा नगर किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि गुजरात का डीसा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिमी बनास नदी के किनारे। इसके बाद में हम बात करते हैं जो माही नदी है ना इसकी, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। इसके अलावा हम बात करेंगे साबरमती नदी की भी, लेकिन सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण नदी की देख लेते हैं। ये और बाकी नदियां क्या है? ये छोटी नदियां, लेकिन माही और लूणी ये दो नदियां तो आपको याद करनी ही है। तो हम बात कर रहे हैं माही नदी की। सबसे पहले तो देखो कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो माही नदी का उद्गम होता है जो मध्य प्रदेश का धार जिला है ना, उसके अमरोरू पहाड़ी की मेहंद झील से। यानी कि ये हमारा एमपी पड़ता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के धार जिले के में जो अमरोरू पहाड़ियाँ है ना, उनमें स्थित है मेहंद झील। यहाँ से पश्चिमी जो माही नदी है ना, इसका उद्गम होता है। और यहाँ से बहती हुई ये यहाँ से प्रवेश करती है, जो बांसवाड़ा गाँव है ना, यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। और फिर यहाँ से बहते हुए और ये ऐसे होते हुए, यानी कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है ना, इन दोनों के मध्य होते हुए ये इधर चली जाती है अरब सागर की ओर। इसके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जामों में आ चुका कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये काटती है माही नदी। यानी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है हमारे राजस्थान से। यहाँ से तो ये एक बार तो इधर से काट देती है, फिर एक बार इधर से वापस आती है ना, फिर काट देती है। तो कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार? तो ये काटती है माही नदी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस माही नदी के उपनामों की बात करते हैं तो इसे कहते हैं, यानी कि इसके उपनामों की बात करते हैं तो इसे आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन नदियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, न कि दक्षिणी भारत की। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? तो लोग क्या करते हैं? दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा कराते हैं नदी। तो ये वो अलग है, और ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं इसे। इसके अलावा आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, ये इसके उपनाम है। किसके? माही नदी के। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जो सुजलाम सुफलाम क्रांति है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है माही नदी से। यानी कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है?
माही नदी से है। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये त्रिवेणी धाम है ना, यहाँ पे डूंगरपुर में पड़ता है, यहाँ पे त्रिवेणी धाम, ये यानी 3 नदियों का संगम है, इसे कहते हैं त्रिवेणी धाम। तो ये कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, तो स्थित है डूंगरपुर में। कौन सी नदी के किनारे? जो माही नदी है ना, उस पर स्थित है बेणेश्वर धाम। ये यानी कि ये आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है आदिवासियों का। यहाँ पे मेला लगता है आदिवासियों का, इस कारण इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी है 3 नदियाँ? ये एक पड़ती है जाखम नदी, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट में, ये जाखम नदी है। तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी है ना, वहां से होता है, भंवर माता के मंदिर के पास से। ये जाखम नदी है, ये प्रतापगढ़ जिला है, आपको मैं पाता होगा, ये प्रतापगढ़ जिले में जो छोटी सादड़ी है ना, वहां से भंवर माता के मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है जाखम नदी का। और ये यहाँ से बहते हुए यहाँ पे आके जो बेणेश्वर स्थान है ना, यहाँ पे आके माही नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इधर से एक नदी आती है, कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोम नदी का उद्गम होता है जो ऋषभदेव पहाड़ियाँ ना, यानी कि बिछामेड़ा पहाड़ियाँ से, ऋषभदेव की बिछामेड़ा पहाड़ियाँ से, उदयपुर से इसका उद्गम होता है सोम नदी का। तो ये सोम नदी है, उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और बेणेश्वर में जाके ये नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि बेणेश्वर धाम में कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनाती है जाखम, सोम और माही, ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या कराती है? ये त्रिवेणी संगम बनाती है यहाँ पे आके। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन बार बार में घुमा फिरा कर इसके बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके अलावा जो ये माही नदी है ना, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। दोनों की सीमाओं के सहारे बहती हुई आती है ये नदी, यानी कि इधर से आती है, तो ये दो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा है ना, इनके पास से ये बहती हुई आती है नदी। तो ये हमारी माही नदी है, इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। इसके अलावा तीन राज्यों में बहती है। कौन कौन सी में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश का इसका उद्गम होता है, राजस्थान में बहती है, और इधर गुजरात में बहती है। आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में कैमरा देख लेता हूं। ठीक है, हम बात कर रहे थे माही नदी की। तो माही नदी में क्या था? माही नदी में जो ये है ना, मतलब यहाँ से शुरू होती है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा से होते हुए ये यहाँ पे प्रतापगढ़ की सीमा के पास से होते हुए, डूंगरपुर से होते हुए इधर आ जाती है गुजरात में। तो ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफी बार बनता है कि जो लोधीसर का नाका ना, वो कौन से जिले में पड़ता है? वो पड़ता है यहाँ पे डूंगरपुर जिले में। किस नदी के किनारे? वो पड़ता है माही नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। इसके अलावा जो ये माही नदी है ना, इसके किनारे पे, यानी माही नदी पर यहाँ पे जो बांसवाड़ा है ना, यहाँ पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। किस नदी पे है? वो माही नदी पे है। इसके अलावा कडाना बांध है, जो भी माही नदी पे बना हुआ है, यहाँ पे है कडाना बांध, ये माही नदी पे बना हुआ है। तो ये माही नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा अगर आप ये याद रखना चाहो कि इसकी सहायक नदियों को, तो इसकी सहायक नदियों में आती है सोम, ईरू, जाखम, अनास, चोप, हरण, भादर, मोरेन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण नदियां नहीं है। सहायक नदियों में मैंने बताया था कि 2 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? जाखम और सोम, ये 2 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको दिख रही है, ये जाखम नदी है और ये सोम नदी है। तो इन 2 को आप याद रखना। आप ऐसे कैसे लिख लेना, और ऐसे कैसे मैप बना के लिखना, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। हम और बाकी जो नदियां बच रही है ना बंगाल खाड़ी की, उनको भी ऐसे ही पढ़ाएंगे मैप के जरिए ही, ताकि आपको ऐसे कैसे राजस्थान के मैप में ये याद हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको ये यहीं पे याद हो जाए। आपको अगर ऐसे कैसे आप अगर अपनी कॉपी में बनाओगे ना, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये यहीं पे याद हो जाएगी, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप रटते ही रहो इन नदियों को, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो रटी हुई चीज़ है ना, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर उनके दिमाग में चित्र आएगा ना उसके, यानी कि जब भी वो चित्र के तरीके से याद करेगा ना, तो एग्जाम के टाइम पे जब उसके दिमाग में चित्र आ जाएगा ना, तो उसको तुरंत ही याद आ जाएगा कि कौन सी नदी किधर से निकलती है। तो ये थी हमारी माही नदी। इसके अलावा इसकी लंबाई भी देखना चाहो माही नदी की, तो इसकी लंबाई है, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई 576 किलोमीटर। राजस्थान में 171 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में
71 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है। इसके अलावा ये जो लंबाई बता रहा हूँ ना मैं इसकी माही नदी की, ये लंबाई क्या है, कुछ किताबों में अलग है और कुछ में अलग है। इस कारण हो सकता हो आपके पास जो किताब है उसमें अलग है तो आपको कोई टीचर अलग पढ़ाता हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है ना, अधिकांश तो क्या है यही पूछता है कि 576 और 171। इस कारण मैं ये बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी बेस से। तो ये थी हमारी माही नदी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरी नदी की, यानी कि अब हम बात करते हैं इसकी साबरमती नदी की बात करते हैं, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है साबरमती नदी भी, क्योंकि ये जो साबरमती नदी है ना, ये गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम तो राजस्थान से होता है। राजस्थान से कहाँ से होता है इसका उद्गम? राजस्थान से होता है उदयपुर की पादरला पहाड़िया से। उदयपुर में जो पादरला पहाड़िया है ना, यहाँ पे स्थित पड़ती है पादरला पहाड़िया, यानी कि पादरला पहाड़िया। यहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है और यहाँ से बहते हुए ये गुजरात में जाती है। इसे मिटा देता हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा। जो अब बात कर रहे थे हम साबरमती नदी की, इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले से और ये गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा जो गुजरात का साबरमती वो है ना, यानी गुजरात का साबरमती आश्रम है ना, वो इसी साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। गुजरात का साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जो गुजरात का साबरमती आश्रम है ना, वो ये गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा जो गुजरात का गांधी शहर है ना, यानी कि गांधीनगर, जो गुजरात का गांधीनगर है ना, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम क्वेश्चन है ये कि गुजरात का गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे फेमस है गुजरात का गांधीनगर, यानी गांधीनगर शहर है ना, गुजरात का सबसे फेमस शहर है, वो स्थित है साबरमती नदी के किनारे। इस कारण इस नदी का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। और ये राजस्थान की सबसे, वैसे भी मैंने बताया कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन महत्व किसमें है? गुजरात में। इसका साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है और महत्व गुजरात से है। यहाँ पे उद्गम होता है उदयपुर से और महत्व किसमें है? गुजरात में। जो साबरमती आश्रम है ना, वो इस नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा जो गांधी शहर, गुजरात का गांधीनगर है ना, वो भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात का। इस नदी की बात करते हैं ना, तो इस नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 416 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में मात्र 44 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। आप लिखते जाना, क्योंकि मैं लिखाऊंगा तो क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओ। जो साबरमती नदी है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 44 किलोमीटर है मात्र राजस्थान में इसकी। इसकी सहायक नदियों की बात करते हो तो हथमती, वेतरई, वाकल, सही, माजम आदि इसकी सहायक नदियाँ। क्योंकि मैं उन नदियों को यहाँ पे बनाया नहीं हूँ, क्योंकि वो नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जामिनर उनके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। इस कारण मैं वो नदियों को यहाँ पे बनाया नहीं। इस कारण आप याद रख लेना, रखना चाहो तो कौन कौन सी है? हथमती, मेसवा, वेत्रक और वाकई। इसके अलावा सही नदी भी एक, जिन्हें आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? साबरमती नदी। अब हम बात करते हैं सबसे अहम नदी की। कौन सी नदी है वो हमारी पड़ती है लूणी नदी। ये आप देख रहे होगे, ये हमारी लूणी नदी, जिसका उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लूणी नदी। इसका उद्गम ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से होते हुए जो आ रही है ना, ये लूणी नदी हमारी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जो राजस्थान है ना, यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान, इसको कहते हैं पूर्वी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूणी नदी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी यही है लूणी नदी। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट लिखा देता हूँ। लूणी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे, यानी कि जो उद्गम स्थल है ना, वहाँ से लेकर, ये जो उद्गम स्थल है नागपाड़, यहाँ से लेकर अजमेर की सीमा तक साकरी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? साकरी नदी। मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ इसके उपनाम के क्या क्या उपनाम है इसके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ उपनाम। उपनाम किसके? लूणी नदी के। तो लूणी नदी के उपनाम है कौन कौन सा है? लवणवती, 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 मैंने बताया कि साकरी भी कहते हैं इसे, साकरी, और सरगावती, सरगावती। इसके अलावा यानी कि इससे किसके नाम जाता है? लवणवती, साकरी, सरगावती, और यानी कि सागरमती भी कहते हैं इसे। और इसके अलावा जो जालौर का क्षेत्र है ना, उसमें रेल या नाड़ा भी कहते हैं इसे।
किस नाम से जाता है? रेल या नाड़ा। यह रेल या नाड़ा, नाडा, इन नामों से भी इसे जाना जाता है जालौर के क्षेत्र में। इसके अलावा आदि मीठी और खारी नदी, आदि मीठी और आदि खारी नदी कहते हैं, मीठी खारी नदी कहते हैं इसे। इसके काफी उपनाम है इसके अलावा अगर और इसके नाम याद करना चाहो तो मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा, यानी कि मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा आदि उन नामों से जाना जाता है इसे। जो लूणी नदी है ना, इसे सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है जो पश्चिमी राजस्थान में है ना, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाले में। उनमें दो नदियां सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी? लूणी और एक माही नदी। ये दो नदियों याद रखने, एक अरब सागर के प्रवाह में लूणी और माही सबसे महत्वपूर्ण नदियां ये। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने बताया कि नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो लूणी नदी है ना, इसकी एकमात्र सहायक नदी जो दाईं तरफ से मिलती है तो वह है जोजड़ी नदी। कौन सी है ये है जोजड़ी नदी। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये कौन सी नदी है? ये है जोजड़ी नदी। कौन सी है ये है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है ये है जोजड़ी नदी। ये आपको दिख रहा है, ये जोजड़ी नदी है जो कि इसे एकमात्र सहायक नदी है लूणी की, जो पश्चिमी की यानी कि इसके पश्चिम की तरफ से या दाएं तरफ से मिलती है, यानी कि जो इधर से आ रही है ना ये तो दाएं तरफ से मिलती है। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? नागौर के पौड़दू गांव से। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि लूणी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो यही आएगी उसमें भी। चाहे क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ ले कि लूणी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी तो जोजड़ी नदी। चाहे क्वेश्चन ये पूछे कि लूणी नदी में वह कौन सी नदी आकर मिलती है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, तो वो भी आएगी जोजड़ी नदी, क्योंकि ये इसमें नागौर जिले से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इसके अलावा जो ये लूणी नदी है ना, इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी इसे कहते हैं। किसे? लूणी नदी को। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी किसकी बात कर रहे हैं? लूणी नदी की, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। आपको दिख भी रहा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी यही है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से स्टार्ट होकर ये जाती है, शुरू होकर यहाँ से जाते हुए जो बाड़मेर और जालौर का क्षेत्र है ना, इनकी सीमाओं के पास से निकलती है नदी। इस कारण क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें, और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगी मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई। ऐसे कैसे आप नोट्स बनाना कि मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आके मिलती है एक छोटी सी नदी। कौन सी है ये यहाँ पे यहाँ से मिलती है, जो इसका क्षेत्र है ना जालौर, यहाँ से आकर मिलती है इसमें सागी नदी। जो ये सागी नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है जालौर में जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ है ना, वहाँ से होता है। ये कौन सी नदी है? सागी नदी। कौन सी है? सागी नदी। लिख लेना आप, सागी नदी है, इसका उद्गम होता है जालौर की जसवंतपुरा पहाड़ियाँ से। इसके अलावा ये याद रखोगे आप, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, ये क्या है? महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस कारण इन नदियों को मैं यहाँ पे लिखाया हूँ, यानी कि इन नदियों को मैं इस कारण लिखा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ इसकी सहायक नदियों में। इसके अलावा अगर आप इसकी बात कर रहे हो, किसकी? हम बात करते हैं लूणी नदी की। तो लूणी नदी को, यानी कि इस जो लूणी नदी है ना, इसका संबंध कालिदास से भी है। किससे? कालिदास से। जो राजस्थान में कालिदास थे ना, उनसे भी इसका संबंध है। किससे? कालिदास से। कालिदास लूणी नदी का संबंध है कालिदास से, क्योंकि जो कालिदास है ना, उन्होंने इन लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? उन्होंने, जो कालिदास है ना, ये कालिदास है ना, इन्होंने लूणी नदी को अंतःसलिला कहा है। क्या कहा है इन्होंने लूणी नदी को? अंतःसलिला। अंतःसलिला कहा इन्होंने। कालिदास ने लूणी नदी को किस नाम से कहा? किस नाम से पुकारा लूणी नदी को? तो अंतःसलिला, यानी कि मैंने गलत लिख दिया, ये अंतःसलिला।
कालिदास ने लूनी नदी को कहा अंत सलीला। किसने कहा? कालिदास ने। तो ये हो गया कालिदास का संबंध। मैंने बताया था कि जो ये लूनी नदी है ना, इसके किनारे यहाँ पे बाड़मेर का बालोतरा शहर स्थित है। इसके बारे में सबसे अहम क्वेश्चन आज तक आया हुआ एग्जाम में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि जो बाड़मेर का बालोतरा शहर है ना, यहाँ पे ये लूनी नदी के जो धरातल है ना, उससे भी नीचे स्थित है। लूनी नदी के धरातल से भी नीचे स्थित है बाड़मेर का बालोतरा शहर। तो जब कभी भी इस नदी में तेज बाढ़ आ जाती है ना, तो यहाँ पे जो बालोतरा शहर है ना, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। यानी क्वेश्चन ये बनता है इसके बारे में कि मान लो एक बार क्वेश्चन बना था इसके बारे में कि जो अजमेर क्षेत्र है ना, यहाँ पे लूनी नदी में अगर तेज बारिश हो जाए, यहाँ पे मान लो अजमेर के जो लूनी नदी है ना, यहाँ पे तेज बारिश हो जाए अजमेर में लूनी नदी में, तो बाढ़ कहाँ पे आएगी? उसमें ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ पे कौन कौन सी जगह दे देगा? उसमें दे देगा पाली, यहाँ पे दे देगा जालोर, यहाँ पे दे देगा बाड़मेर। तो कहाँ पे आएगी सबसे ज़्यादा बाढ़ आएगी? जो बाड़मेर का बालोतरा शहर है ना, यहाँ पे बाढ़ आएगी। यहाँ पे बारिश होगी और यहाँ पे बाढ़ आएगी, क्योंकि ये और बाकी शहर तो क्या है, इससे ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पे जगह क्या है, सकड़ी है, और यहाँ पे आते क्या है, तीर ढलान आती है। और ये जो शहर है ना, ये इससे भी नीचे स्थित है, लूनी नदी से भी, धरातल से भी। इस कारण यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। जब भी यहाँ पे तेज बारिश होगी तो यहाँ पे बाढ़ आएगी। इसके बारे में, लूनी नदी के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लूनी नदी है ना, ये अधिक वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहती है। यानी कि आपको पता है कि राजस्थान में यहाँ पे जो अजमेर की नाग पहाड़ियाँ है ना, रावली पहाड़ियाँ, यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है ना, यहाँ पे बारिश सबसे कम होती है। तो ये इधर से अधिक बरसात से निम्न बरसात की ओर बहती है। यानी कि अधिक वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। अधिक वर्षा से निम्न वर्षा की ओर बहती है। यानी कि ये था लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लूनी नदी का प्रवाह है ना, यानी कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ये प्रवाह क्षेत्र है ना, ये गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो ये क्षेत्र है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इसे। यानी कि ये क्षेत्र हमारा यहाँ से आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, इसे कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है इसे? गोडवाड़ प्रदेश। तो जो लूनी नदी का क्षेत्र है ना, इसे लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी लंबाई देखते हो, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है इसकी लूनी नदी की कुल लंबाई? 495 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी यही है। इस नदी में सर्वाधिक उपगाठियाँ बनी हुई है। यानी कि जो नदी है ना, लूनी नदी, इसमें सर्वाधिक उपगाठियाँ बनी हुई है। छोटी मोटी घाटियाँ सबसे ज़्यादा मिलती है। लूनी नदी को मैंने बताया था कि इसे पश्चिमी राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लूनी नदी को। इस कारण इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। किसे? लूनी नदी को। और जो सरदार समंद परियोजना है ना, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। जो सरदार शहर परियोजना है ना, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लिख लेना है और इसे याद करना है। इसके अलावा अब इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे थे हम। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी नदी मैंने बताया था कि एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें दाएं तरफ से आकर मिलती है, और इसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता। और मैंने बताया था कि इसमें जो और सहायक नदी की बात करते हो तो यहाँ पे पड़ती है मीठड़ी नदी। इसके बाद में आती है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। सूकड़ी और मीठड़ी, इन दोनों कहाँ से होता है उद्गम? पाली से होता है। सूकड़ी, मीठड़ी और एक और आती है जवाई नदी। सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, ये तीनों ही कहाँ से होता है? इसका उद्गम पाली से होता है। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना, और मैप बनाकर अगर आप याद करोगे तो इन तीनों नदियों का उद्गम होता है पाली से। जो यहाँ पे आपको एक जिला दिख रहा है, ये पाली जिला है। तो इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है ताकि आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे कैसे लिखना, आप मेरी तरह मैप बनाना और उसमें ऐसे कैसे लिख लेना, ताकि तीनों नदियाँ कहाँ पड़ती है? ये तीनों पड़ती है पाली में। आपको पता है कि यहाँ पे पाली जिला पड़ता है। तो ये तीनों नदियाँ मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई, तीनों नदियों कहाँ से उद्गम होता है? तीनों नदियों का उद्गम होता है पाली जिले से। क्षेत्र पूछे तो जो सूकड़ी नदी है ना, इसका होता है देसूरी से। यानी कि जो पाली की देसूरी गांव है ना पाली का, वहां से इसका उद्गम होता है सूकड़ी नदी का। मीठड़ी का मैंने बताया कि इसका पाली से होता है। पाली के अगर क्षेत्र पूछे तो पाली में अगर ये मीठड़ी नदी है ना, इसका यहाँ से होता है पाली के पास से, यहाँ में होता है पाली जो जिला है ना, यहाँ से इसका मीठड़ी का होता है, यहाँ से सूकड़ी का होता है और यहाँ से जवाई का। तो जो जवाई नदी है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जवाई नदी का उद्गम पाली में बाली तहसील से होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये आता है कि जो जवाई नदी है ना, इसमें जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है?
जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछ चुका है एग्जामिनर, यानी कि जो आरपीएससी है ना राजस्थान में, वो सबसे ज्यादा पूछती है क्वेश्चन कि लूनी नदी, जो जवाई नदी है ना, इसमें जल प्रदूषण का मुख्य कारण, जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है रंगाई व छपाई का कार्य। यानी कि आप इस जालोर में मैंने बताया था कि फैक्ट्रियां बनी हुई है, तो रंगाई और छपाई का काम सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मुख्य प्रदूषण का कारण है ये। जवाई नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण रंगाई व छपाई है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। तो ये था हमारा जो राजस्थान में अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का सेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां बहती है ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।